एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम रामू था। वहाँ अपने पत्नी के साथ रहता था। वह बहुत गरीब था। उसकी पत्नी बोली, अब हम क्या करें रामू, हमारे पास ना कुछ खाने को है ना कुछ पीने को, हम भूखे मर जाएंगे। तुम कहीं कुछ काम क्यों नहीं ढूंढते? ऐसे में तो हम जीवन जी नहीं पाएंगे। तुम चिंता मत करो सुनीता, मैं कहीं ना कहीं से पैसे की बंदोबस्त कर ही लूंगा। मैं आज ही जाता हूँ सेठ जी के पास और उनसे काम के लिए पूछ ही लेता हूँ। उनके पास जरूर कुछ ना कुछ तो कम होंगे ही। ऐसे कहकर रामू सेठ जी के पास चला जाता है। सेठ जी के पास जाते ही रामू सेठ जी से कहाँ लगता है, सेठ जी मेरे लिए कुछ काम है तो बताओ, मैं आपके सारे काम कर दूंगा। काम तो है रामू, तुम जंगल से लकड़ियां इकट्ठे करके लाओ और उसे बाजार में बेच दो। जितने भी मुनाफा होगा मैं तुमको उतना ही पैसे लौटा दूंगा। रामू जंगल जाता है। जंगल में लकड़ियां काटता है, मेहनत करता है और लकड़ी को इकट्ठा कर कर बाजार की ओर चल पड़ता है। रामू लकड़ियां बेचने लगता है। अरे रामू, तू यहाँ लकड़ियाँ बेचने आया है? तुम्हें लगता है कि तुम्हारी यह लकड़ियाँ बिक जाएगी और तुम मुनाफा कर पाएगा? रानू, तू ना किसी काम कर रहा था और ना तू कभी कभी काम का रहेगा, तो कुछ नहीं कर सकता रामू। ऐसे मत बोलो भैया, मैं भी मेहनत करके जंगल से लकड़ियां काट कर लाया हूँ। मैं भी यहाँ लकड़ी बेचने आया हूँ। कोई ना कोई तो ऐसे टाइम आएगा जब मेरी लकड़ियां बिक जाएंगी और मैं भी पैसे कमाने लग जाऊंगा। रामू लकड़ियां लेकर बाजार में बैठा। राह पर उसका लकड़ी कोई नहीं ले रहा था। रामू बहुत दुखी हो गया। वह अपनी लकड़ी को इकट्ठा कर कर सेठ के पास चला गया। सीट से जाकर उसने बोला, सेठ जी, मैं यहाँ लकड़ियां काट कर बाजार में गया था बेचने, चुकी मेरा लकड़ी कोई नहीं बिका। मैं अब क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अरे तुम चिंता मत करो रामू, कभी तो ऐसा टाइम आएगा जब तुम्हारी सारी लकड़ियां बिक जाएगी और तुम्हें भी मुनाफा होगा। तुम भी कभी पैसे पकड़ोगे, पर अभी तुम अपने घर जाओ और आराम करो। कल सुबह फिर जाना जंगल, कल सुबह फिर लकड़ी लेकर आना, फिर बेचना। रामू अपने घर की ओर चलने लगता है। उसको अपने घर पहुंचते बहुत शाम हो जाती है। शाम से रात हो जाती है। रामू अंधेरे में ऐसे ही चलता रहता है। तभी उसका पैर किसी चीज से टकराती है। रामू देखा है, वह एक सोने का घड़ा रहता है जो किसी राजा का रहता है, जो कि वहीं पर गिर जाता है। राजा का घड़ा लग रहा है, ये तो बहुत ही महंगा लग रहा है। कहीं मैं इसको अपने पास रख लूं? नहीं, मैं इसे अपने पास नहीं रख सकता। मैं ऐसी लालच कभी नहीं मारूंगा। भले ही मैं आज भूखा हूं, कल तो मेरा पेट भरेगा ही। मेहनत करके मैं इसे राजा को दे आता हूँ। जाकर राजा को वह घड़ा लौटा देता है, पर राजा बहुत ही निर्मल स्वभाव का था। उसने रामू की ईमानदारी को देख कर वह घड़ा उसको ही दे दिया। और राजा ने बोला, वह रामू वह तेरे जैसा ईमानदार व्यक्ति मैंने आज तक पूरे गांव में नहीं देखा। तू जितना ईमानदार है उतना ही कामदार भी है। कल से तू मेरे महल में आना, यहाँ आकर काम करना। जी राजा जी, मैं साधारण लकड़हारा हूँ जो लकड़ियां काट कर बाजार में मुनाफे के लिए जाता हूँ, पर मेरा मुनाफा नहीं हो पाता। कोई बात नहीं रानू, तू लकड़ियां काट कर मेरे महल में आना। मैं तेरी सारी लकड़ियां ले लूंगा और तुझे बदले मैं कुछ धन और कुछ चीज दूंगा जिससे तेरा मुनाफा हो। रामू अपने घर लौट जाता है। वहाँ घर जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। अरे भाई, ये तो बहुत अच्छा बात है। चलो, भगवान ने हमारी सुन ली। इसी तरह आप मेहनत करिए और जंगल से लकड़ियां काट कर महल में बेच लिए। राजा जी कुछ ना कुछ जरूर देंगे। आपकी मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। अब हम कभी भी भूखे नहीं सोएंगे। रामू सुबह जंगल जाता है। वहाँ से लकड़ियां कटता और राजा के महल में जाकर बेच देता है। ऐसे ही रोजमर्रा की जिंदगी रामू जी रहा है।